ओम गुरुभ्यो नमः। ब्रह्म ज्ञान के इस सत्संग में आप सबको स्वागत है। सत्संग के विषय वस्तु है आध्यात्मिकता के उद्देश्य क्या है। हम समझेंगे एक व्यक्ति आध्यात्मिकता को क्यों आचरण करना चाहिए। हम अगर उद्देश्य को समझते हुए कोई भी कार्य करेंगे तो सफलता को, सिद्धि को सहजता से हम प्राप्त कर पाएंगे, वरना हम चाहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, होगा और कुछ। तो आइए हम समझेंगे आध्यात्मिकता के उद्देश्य क्या है। सनातन धर्म की 3 शास्त्रों को मान्यता दिया गया है। वह एक भगवद गीता, दूसरा उपनिषद, तीसरा ब्रह्म सूत्र। भगवद गीता के तृतीय अध्याय 42 नंबर श्लोक के माध्यम से हम समझेंगे आध्यात्मिकता को क्यों आचरण करना चाहिए। श्लोक इस प्रकार से हैं। इंद्रियाणि परन्याहुः इंद्रियोभ्यो परो मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धिर परतस्तु सः। भगवान कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से सारा संसार को इस बात को समझाने के प्रयत्न कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, संसार के एक एक चीज़ की मूल्य को, इम्पोर्टेंसी को, उनके वैल्यू को समझा जा रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है इंद्रियाणि परन्याहुः। हे अर्जुन, शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं। देखिए, ये जो संसार को हम शरीर के माध्यम से अनुभव करते हैं। शरीर अगर आरोग्य है, संसार के हर एक वस्तु अच्छा लगेगा। शरीर के आरोग्य बिगड़े तो आपके पास जितना भी धन संपत्ति हो, जितना भी बड़े पद पदवी में आप हो, आपके मन थोड़ा सा चंचल, अस्थिर, व्याकुल रहेगा। तो ये जो संसार के आधार शरीर है, शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां है। इंद्रियों के माध्यम से ये शरीर संसार में परिचालन होता है। इंद्रियां क्या है? अपने शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां है। 5 ज्ञानेंद्रियों के बारे में अगर हम चर्चा करके समझें, ज्ञानेंद्रियां एक आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियों को ज्ञान इंद्रियां इसलिए बोला गया है। इनके माध्यम से हम भौतिक ज्ञान को ग्रहण करते हैं, समझते हैं, परखते हैं। और साथ ही साथ 5 कर्मेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियों को अगर हम समझें, हाथ, पैर, मुंह, मलद्वार, मूत्रद्वार। कर्मेंद्रियों के द्वारा हम कर्म को करते हैं, भौतिक कार्य को करते हैं। हाथ से वस्तुओं को आदान प्रदान करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह में वस्तु पदार्थों को लेके जाते हैं। पैर से चलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह में हम शरीर के माध्यम से आगमन निगमन करते हैं। मुंह से खाना को चबा के खाते हैं। मल विसर्जन, मूत्र विसर्जन विसर्जक अंगों के द्वारा हम करते हैं। तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये आधार है। इनके माध्यम से ही, इनकी होने के वजह से शरीर संसार में परिचालन हो पाता है। वरना शरीर एक मांस के टुकड़े की तरह निश्चल हो जाएगा, चल फिर नहीं पाएगा, एक मांस के टुकड़े की तरह पड़े रहेगा। इंद्रियां अगर काम ना करे तो शरीर अगर काम कर रहा है तो शरीर के आधार जो है इंद्रियां है। इंद्रियोभ्यो परो मनः, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, क्योंकि मन के द्वारा, मन के माध्यम से इंद्रियां परिचालन होते हैं। हम अगर जिह्वेंद्रियों को ले, हम रुचि को चखते हैं। रुचि को जिह्वा के द्वारा मन में परखते हैं। ये मीठा है, ये खट्टा है, ये तीखा है, ये कड़वा है। ये जो रुचियों के जो प्रकार को हम मन के माध्यम से मन में परखते हैं। सुंदर दृश्य है, बहुत अच्छा सुगंध आ रहा है, गर्मी लग रहा है, सर्दी लग रहा है, जो भी इंद्रियों की अनुभव है, ये तमाम अनुभव को मन के द्वारा, मन में हम परखते हैं। तो इंद्रियां माध्यम है, मन यह तमाम संसार की वृत्तियों को परखने में सहायक होता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है इंद्रियोभ्यो परो मनः। उसके बाद में बोला जा रहा है मनसस्तु परा बुद्धिर, मन से भी बड़ा बुद्धि है।
मन कैसे परिचालन हो रहा है? बुद्धि के आधार से, बुद्धि के माध्यम से मन परिचालन हो रहा है। अगर मन को हम ठीक से समझें, ये जो सिर को अगर हम काट दें, इसके अंदर मस्तिष्क, जिसे कि हम अंग्रेजी में ब्रेन बोलते हैं, मस्तिष्क नाम का एक मांस के टुकड़ा है, जिसे कि हम ब्रेन बोलते हैं, मस्तिष्क बोलते हैं। मस्तिष्क एक मेमोरी कार्ड की तरह है। हम जो भी भौतिक संसार में कार्य करते हैं, अनुभव करते हैं, ये तमाम अनुभवों की स्मृति संग्रहित होके मन के रूप में मस्तिष्क के अंदर निर्माण होता है। जैसे मेमोरी कार्ड के अंदर कई सारा डाटा होता है, कई सारा आप ऑडियो वीडियो, आप कोई डाटा, कोई लिखित रूप में कई सारा डाटा को मेमोरी कार्ड में हम कलेक्ट करते हैं। वह जो मेमोरी है वह बुद्धि है। ये जो मस्तिष्क है ये मेमोरी कार्ड की तरह है। इस मस्तिष्क के अंदर जो संग्रहित भौतिक ज्ञान है, अनुभवों की, स्मृतियों की संग्रह है, वह बुद्धि है। तो मन एक दर्पण की तरह है। उस दर्पण रूपी मन में बुद्धि रूपी अनुभवों की स्मृतियाँ परिचालन होता है। इन स्मृति को माध्यम करके मन चिंता चिंतन कर पाता है और उस चिंता चिंतन को आधार करके ये शरीर संसार में कार्य करता है। तो मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धिर परतस्तु सहा। बुद्धि से भी श्रेष्ठ, बुद्धि से भी उच्च, बुद्धि का भी आधार वह आत्मा है, आप है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, एक एक चीज़ की प्राधान्यता के बारे में यहाँ पे समझाया जा रहा है। मन के अंदर बुद्धि है, बुद्धि के ऊर्ध्व में, बुद्धि के ऊपर आत्मा है, आप है। यहाँ पे मन में एक प्रश्न उठता है, आत्मा के बारे में हम क्यों चर्चा करें? क्योंकि जो भगवद गीता की 18 अध्याय 700 श्लोक भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको आत्म तत्व को पहचानने के प्रेरित किए हैं। हे अर्जुन आत्मा को समझो, हे अर्जुन आत्मा को समझो। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है, आत्मा को क्यों समझें, उसकी आवश्यकता क्या है? उत्तर स्वरूप समझिए, हम सब जाने अनजाने में मिथ्या में जी रहे हैं। हम है कुछ परंतु स्वयं को और कुछ मान रखे हैं। सत्य को ना जानने के कारण, मिथ्या में जीने के कारण हम सब जाने अनजाने में शांति को, आनंद को चाहते तो है, परंतु शांति के, आनंद के ठिकाना को हम पता नहीं कर पाते हैं। जो शांति के एड्रेस हमें पता नहीं, कहाँ पे शांति है, कैसे शांति प्राप्त होगा, इसके ज्ञान हमारे पास नहीं है। देखिए, मनुष्य जाने अनजाने में करने वाला हर एक कार्य के मुख्य उद्देश्य शांति है। उसके कारण क्या है? आत्मा के स्वरूप शांति है। आत्मा शांति के स्रोत है, जो कि आप स्वयं है। जब मन शांत स्थिति में रहता है, स्वरूपस्थ रहता है, आत्मा के साथ मन एक होकर रहता है, वह स्थिति हमें अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? शांति अपना स्वरूप है। जब हम स्वरूपस्थ रहते हैं हमें वह स्थिति अच्छा लगता है। जब स्वरूप से हम विरुद्ध में रहते हैं, अशांति में रहते हैं, दुख में रहते हैं, पीड़ा में रहते हैं, वह स्थिति हमें ठीक नहीं लगता है। तो जाने अनजाने में हम शांति के लिए ही हर एक कार्य करते हैं। उदाहरण के स्वरूप समझिए, भोजन को तो आप कुछ भी वैसे थोड़ा सा बॉईल करके खा सकते हैं। कोई आलू हो गया, बैगन हो गया, थोड़ा सा उससे पका लिए खा सकते हैं। खाद्य में रुचि को क्यों ढूंढते हैं? रुचि के द्वारा हम शांति को ढूंढ रहे हैं। वस्त्र तो कुछ भी पहन के शरीर को ढक सकते हैं। मैचिंग क्यों ढूंढते हैं? वस्त्र के माध्यम से, प्रशंसा के माध्यम से, पेय पदार्थ के माध्यम से, दृश्य के माध्यम से। अच्छा संगीत बज रहा है, आहा बड़ा अच्छा आनंद लग रहा है, ध्वनि के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से, जाने अनजाने में हम जो भी कार्य करते हैं उसका एक ही उद्देश्य रहता है, शांति प्राप्त करना, आनंद प्राप्त करना। तो जिस पल आप सत्य को पहचानेंगे, अपने सत्य स्वरूप को, आत्म तत्व को पहचानेंगे, तब आप सटीक आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। वरना माया में ही शांति को बाहर ढूंढेंगे, अनजाने में माया आपको बांधेगा।
ये जो शरीर, संसार, इंद्रियां पल पल आपको ठग रहे हैं, इस बात को आप समझ नहीं पा रहे हैं। ये बातें थोड़ा सा अचंभा सा लग सकता है, परंतु यह सत्य है। आत्मरूपी आप मन को, इंद्रियों को, शरीर को एक वस्तु के रूप में, एक इक्विपमेंट के तौर पे यूज कर रहे हैं। आपके मन, आपके इंद्रियां, आपके शरीर आपके नियंत्रण में होना चाहिए, तभी आप सही आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, जीवन जीने की कला को, कौशल को सीख सकते हैं, जीवन के आनंद को, रस को ले सकते हैं। वरना आप अगर मन के वश में हो जाएंगे, आप अगर इंद्रियों के वश में हो जाएंगे, आजकल के आधुनिक युग में हम सब तो देखते हैं, हम सब इस बात को देख ही रहे हैं। लोग देखिए, शराब पीने से शरीर में रोग होगा, ये सब जानते हैं, परंतु जानते हुए भी कई लोग शराब पी लेते हैं, गुटखा खा लेते हैं, काम क्रीड़ाएँ करते हैं, उल्टा सीधा प्रिजर्व फूड खाते हैं, उल्टा सीधा आधे रात तक जगे हुए कई सारा टीवी, सिनेमा, डिस्को शो में जाते हैं। ये सब के कारण क्या है? हम शास्त्र ज्ञान ना रखने के कारण, स्वयं की सत्यता को, संसार के सत्यता को, इंद्रियों की, मन की स्वभाव को ना जानने के कारण हम अनजाने में बाहर शांति को ढूंढ रहे हैं, भ्रांति में अशांतिग्रस्त हो रहे हैं। तो कहने के तात्पर्य, आध्यात्मिकता के केवल एक ही उद्देश्य है, अपना आत्म तत्व को आविष्कार करना, सत्य को पहचानना, खुद के सत्य स्वरूप को, आत्म तत्व को पहचानना। देखिए, आध्यात्मिकता कोई गप कहानी नहीं है। आध्यात्मिकता एक रिसर्च है, खुद की खोज है, खुद की सत्य को समझने की एक मार्ग है। जिस पल आप स्वयं को समझ लेंगे, आप इस बात को परख के पहचान लेंगे, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर को, इंद्रियों को, मन को विनियोग कर रहा हूँ, उस पल आप इस बात को समझ पाएंगे, आप हर जगह, हर कण में, हर कहीं विद्यमान है। आप देश, काल, वस्तु से ऊर्ध्व में है। आप अजर है, आप अमर है, आप अविनाशी है। ये सारा संसार मिट सकता है, शरीर निश्चय एक ना एक दिन मरेगा, इंद्रियां परिवर्तन हो रहा है, मन के स्वरूप, स्वभाव परिवर्तन हो रहा है, परंतु आप अविनाशी है, आप नित्य है, आप सत्य है। तो जब तक आप स्वयं को नहीं समझेंगे, आप देह भाव में स्वयं को ये शरीर मान रखे हैं। मान लीजिए आप एक शर्ट पहने हैं, आप उस शर्ट को आप स्वयं मान लेंगे। शर्ट के मैला होने से आप समझेंगे मैं खुद मैला हो गया, शर्ट के फटने से आप समझेंगे मैं खुद फट गया। तो यहाँ पे देह भाव में आप खुद को अन्य शरीर के साथ तुलना करते हैं, कुछ बनने की, कुछ चाहत के साथ, कुछ आशा अभिलाषाओं के साथ मन को बांध के आप अनजाने में अस्थिर हो जाते हैं, अनजाने में चंचल व्याकुल हो जाते हैं। तो जिस पल स्वयं को समझेंगे, आप इस बात को समझ पाएंगे, सारा संसार के आधार में हूँ मैं, मतलब मेरे जगह आप स्वयं को रख के समझिए, क्योंकि आत्मा एक ही है। उस एक आत्मा पंचभूतों से विभिन्न शरीर को निर्माण कर रहा है, विभिन्न शरीरों के द्वारा, इंद्रियों के माध्यम से, मन के द्वारा इस ब्रह्म लीला में माया को विनियोग करते हुए दुख सुख रूपी खेल खेल रहा है। और आत्मा ऊर्ध्व में है, आत्मा एक है, आप अभिन्न है, आप अद्वैत है, आप ही हर किसी में है। आत्मा के स्तर में मैं तो रूपी भेदभाव मिट जाता है, मैं ही हर जगह हूँ, मैं मतलब मेरे जगह आप स्वयं को रख के इस बात को समझिए। तो आत्म तत्व को पहचानने के लिए, आपके सत्य को जानने के लिए हम आध्यात्मिकता को आचरण करना चाहिए, जिसके द्वारा आप अजर, अमर, अजन्मा, अविनाशी है, इस बात को समझ पाएंगे। दुख सुख मन को आ रहा है, मन इंद्रियों को परिचालन कर रहा है, इंद्रियां शरीर को परिचालन कर रहा है, इस बात को अगर समझ पाएंगे, शरीर, इंद्रियां, मन को खुद के नियंत्रण में करते हुए विवेकी होकर इस जीवन को बिताएंगे, जन्म को सार्थक करेंगे। तो आशा करता हूँ आप सब इस बात को समझ पाए होंगे। आध्यात्मिकता की केवल एक ही उद्देश्य है, अपने आत्म तत्व को पहचानना। आगे हम समझेंगे आत्मा के स्वरूप क्या है,
क्या आत्मा है, क्या आत्मा नहीं है, हम उपनिषद के माध्यम से कुछ मंत्रों के आधार से आत्मा को समझने के प्रयत्न करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम शुभमस्तु।